दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने जाना कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को अशरफुल मखलूकात बनाया। फरिश्तों को सजदा का हुक्म हुआ और सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर किया और रुस्वा हो गया। आज हम उसी किस्से को आगे बढ़ाएंगे जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया और उनके साथ उनकी जोड़ीदार हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया तो वहां की नीमतें, खूबसूरती और सुकून बयान से बाहर थे, लेकिन इंसान को अकेलेपन में चैन कहाँ मिलता है। अल्लाह ताला ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस कर रहे हैं। फिर उनकी पसली से उनकी जोड़ीदार को पैदा किया गया और उनका नाम रखा गया हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत की हर निमत से फायदा उठाने की इजाजत दी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। इब्लिस, जो पहले ही रुस्वा हो चुका था, अब आदम और हव्वा को बहकाने आया। उसने कहा, क्या तुम हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो? तो उस दरख्त का फल खाओ। शुरुआत में दोनों ने इनकार किया, लेकिन शैतान की झूठी कस्मों ने आखिरकार उन्हें गुमराह कर दिया। उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी हालत बदल गई। वो अपने बदन को ढकने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म आया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब आदम और हव्वा दोनों रो रो कर तौबा करने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन हुक्म दिया कि अब तुम्हें जन्नत से जमीन पर उतारा जाएगा। वहीं तुम मेहनत करोगे और वहीं तुम्हारी औलाद रहेगी। धरती पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत बख्शी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और तौहीद की तालीम दी। यही से इंसानी इतिहास की असली दास्तान शुरू होती है, जन्नत से जमीन तक का सफर और अल्लाह की राह में इम्तिहान। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठा रहे थे और कैसे शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। लेकिन ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। अगले हफ्ते हम देखेंगे क्या हुआ जब आदम और हव्वा ने उस मनहूस दरख्त का फल खा लिया, कैसे अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया और इंसान का सफर जन्नत से जमीन तक शुरू हुआ। इंतजार कीजिए हमारी अगली किस्त का।